आज मेरे कॉलेज के दोस्त और हस्बैंड ने मिलके मुझे सरप्राइज़ किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि प्रेगनेंसी में हम कहीं ट्रिप पे जाएं। और उसके बाद हम निकल गए घर से। फिर हम इमीडिएटली हुआ था सब कुछ, इस वजह से कुछ फ्रेंड्स थे जिनको शॉपिंग करनी पड़ी कपड़ों की। मैं तो घर से निकली थी, इसलिए मेरे पास थे। मैं तब तक वहाँ बैठ कर थोड़ा ब्लॉगिंग शूट कर रही थी। फिर ऑन द वे हम मैं तो एक्साइटेड थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ट्रैवल अलाउ किया। और ये हम एक ढाबा के पास रुके थे। यहाँ पे खाना अच्छा था, पर ये कढ़ाई पनीर बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये आसपास का इलाका है, काफ़ी अच्छा था, चहल पहल था, सब कुछ था, भीड़ थी। फिर हम यहाँ से निकलने को रेडी हुए, और ये मैं खाते खाते थोड़ा सा शेयर कर रही थी। सिवाय कढ़ाई पनीर। फिर हम निकल गए ऑन द वे। हरिद्वार में तो थोड़ी देर हम चलते रहे, फिर हम हरिद्वार पहुँच गए। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है। भोले बाबा, जय भोले बाबा। और ये देखिए पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम पहुँच गए अपने लोकेशन पे, और वो है ये बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे। ये है ऋषिकेश नियर राम झूला, बट हम जानकी झूला के पास हैं अभी। मॉर्निंग का टाइम है, ये रात को हम 3 बजे ही पहुँच गए थे, बट हम उस टाइम सो गए थे थोड़ा गाड़ी में ही। तो हम यहाँ पे आए, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और आसपास का माहौल देखिए, यहाँ पे योगा ये सब कितना अच्छा है। और मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मैं गंगा पानी को नहीं छू सकती थी। नदी, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में नदी नहीं छूते, ना ही नदी नापते हैं। सो इसलिए मैं उस तरफ भी नहीं गई थी, और मैं बस छोटा स्वेटर वगैरह ये सब किया, और मैंने दूर से ही देखा। और मुझे नहाना भी अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने पब्लिक वॉशरूम में ही नहा लिया था, और मैं इन सबसे पहले ही रेडी हो गई। मैं ब्रश से सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि ब्रश से सिंदूर लगाने से सिंदूर वेस्ट नहीं होता, और सिंदूर फैलता भी नहीं है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सिंदूर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पकड़ रखा है, इसलिए हो गया बस। तो हो नहीं रहा ना। अब मैं तो बस ऐसे ही जा रही हूँ, और ये सब अब जा रहे हैं नहाने। ये इनका तो इन्जॉयमेंट है। मुझे वैसे पानी पसंद नहीं, पर नदी का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सो सैड। ये यहाँ पे नहाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए सोच रहे हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ये सब प्लान करके कि चलो अब फाइनली हम निकलते ही हैं। तो ये बहुत कोशिश करके ये गए नीचे, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल के ना ठंडापन दूर किया। फिर हम यहाँ पे इंजॉय करके थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल गए। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम है। जाम हर जगह ही मिलता है, चाहे दिल्ली चले जाओ चाहे ऋषिकेश। फिर हम रास्ते में रुके, फिर हमने कुछ खाना खाया होटल के ही बगल में। यहाँ पे एक शुगर कैन का फैक्ट्री था, गन्ने का, जहाँ पे गुड़ शक्कर ये सारी चीज़ें बन रही थी। परमिशन नहीं था, बट हम पूछ के अंदर तक गए थे। ये देखिए ये पूरा इलाका है, यहाँ पे पूरी फैक्ट्री है, जो मज़दूर सब काम कर रहे हैं। आप सब हाइजीन करते हो, और लोकल प्रोडक्ट जो परचेज करते हो, आई डोंट नो कि बड़ी कंपनी में कैसे बनता होगा, बट लोकल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे अपने सामने बनते हुए तो कभी खा नहीं पाओगे। ये देखिए कि क्या सफाई है, सामने वाले ने ग्लव्स तक नहीं पहन रखा। और ये आसपास का एरिया देखिए कितना साफ़ है। ये सब चीज़ें, ये क्या है ये सब पता तो नहीं चलता, लेकिन देख के, और मैं यहाँ पे थी, सबको तो नहीं मालूम, बट मुझे यहाँ पे बहुत बेकार स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो प्रेगनेंसी की वजह से आ रही थी या किसकी वजह से आ रही थी, बट ये स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मे बी ये किसी को पसंद ना आए। फिर हम वहाँ से निकल गए। अब मिलते हैं। फिर हम ये वापसी में गाड़ी में थे, हम टोन मिला रहे थे इस डॉगी के साथ कि कोई सा भी गाना इनके साथ फिट हो जाए। बाकी ब्लॉगिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।